अधिकारों पर लगाम लगाना चाहती है। लेकिन ये वक्फ क्या है, संक्षेप में बताएं तो वक्फ का मतलब होता है ट्रस्ट, जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित कर देना। इस्लाम में वक्फ एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। सरकार बोर्ड के उस अधिकार को कम कर देना चाहती है जिसके तहत वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करके उस पर कंट्रोल कर सकता है। तो आखिर है क्या ये वक्फ जिस पर चर्चाएं हो रही है? अभी क्या है वक्फ के सारे अधिकारी मुस्लिम? वक्फ के दावों पर सवाल नहीं, किसी भी प्रॉपर्टी पर दावे का अधिकार और बोर्ड के फैसले के खिलाफ न्यायाधिकरण में अपील। किसी भी प्रॉपर्टी पर दावे का अधिकार है और हाईकोर्ट में अपील का फिलहाल कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। इसमें वक्फ के सारे जो अधिकारी हैं वो मुस्लिम हैं, उनके दावों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। दावे का अधिकार है, बोर्ड के फैसले के खिलाफ न्यायाधिकरण में अपील की जा सकती है। न्यायाधिकरण का जो फैसला होगा उसको अंतिम माना जाएगा। हाईकोर्ट में अपील का इस पर कोई भी प्रावधान नहीं है। अब देखिए इसमें प्रस्ताव क्या दिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी को निगरानी दी जा सकती है, यानी कि अब इसके पैनल में डीएम को शामिल किया जाएगा। वक्फ के दावों का वेरिफिकेशन कराना होगा, जिससे समझा जा सकता है कि एक बड़ी कटौती अधिकारों में होगी। 40 संशोधन किए जाने की बड़ी जानकारी आ रही, हालांकि अभी तक क्या होगा इस पर ये कंफर्म नहीं है। वक्फ के दावों का वेरिफिकेशन होगा, वक्फ के अधिकारों में कटौती होगी और करीब 40 संशोधन किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। न्यायाधिकरण का फैसला अंतिम नहीं है, यानी कि अब जिलाधिकारी को इसकी पूरी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। पहले ये जिम्मेदारी किसी भी प्रशासनिक अमले के पास नहीं थी, यानी कि अब प्रशासन भी इसमें शामिल हो सकता है, प्रशासनिक अमला शामिल हो सकता है, डीएम शामिल होंगे और अब ये पूरा मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। संशोधन इसमें तमाम किए जाएंगे। बड़ी जानकारी आ रही कि लगभग 40 ऐसे संशोधन हैं जो इसमें किए जा सकते हैं। न्यायाधिकरण का फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा और किसी भी जिले में जिलाधिकारी को ये बड़ी निगरानी दी जा सकती है। ये प्रस्ताव है जो दिए जा रहे हैं। तकरीबन 40 संशोधन किए जाने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है और जिलाधिकारी को निगरानी की बड़ी जो जिम्मेदारी है वो इसमें दी जा सकती है। वक्फ के दावों का वेरिफिकेशन होगा और उनके अधिकारों में कटौती होगी। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से यह अपील करना चाहता हूं कि बेशक आज संसद में जो आप बिल पेश कर रहे हैं जरूर बिल पेश कीजिए, मगर वक्फ बोर्ड के हित में रख के और उन लोगों के ऊपर जो वक्फ की संपत्ति पर काबिज हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है जब वो वक्फ होती है तो वो अल्लाह के नाम, रसूल के नाम और इमाम के नाम वक्फ हो गई। जब वो वक्फ हो गई तो अब इसका मतलब वो वक्फ करने वाले ने की ही इसीलिए थी कि वो किसी को नहीं दी जाएगी। बहरहाल अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है इस बात को तो इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। तो देखिए इस पे प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी।